आज की कहानी है ज़लीका नाम की हाइना और उसकी आर्मी की, और इनका मुकाबला रहता है सैवेज किंगडम के सबसे ताकतवर परिवार यानी मार्श प्राइड के साथ। इस वक्त ज़लीका अपने भविष्य के आर्मी को पाल रही है जो आगे चलकर इस सैवेज किंगडम की गद्दी के शासक बनेंगे। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं है। अगर ज़लीका को अपने सपने पूरे करने हैं तो इसे यहाँ के सबसे ताकतवर फोर्स यानी मार्श प्राइड का सामना करना ही पड़ेगा। मार्श प्राइड का राजा यानी सेके कामा पहले भी कई बार ज़लीका के क्लैन को हरा चुका है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सेके कामा के रहते ज़लीका सैवेज किंगडम पर राज कर पाएगी या नहीं, और जानेंगे सटाओ लायनेस की आगे की कहानी के बारे में। दोस्तों, ये सैवेज किंगडम का 5वां पार्ट है। अगर आपने सैवेज किंगडम के 1 से लेकर 4 तक पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चारों पार्ट्स की लिंक्स दे रखी है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बाकी के वीडियोस को भी देख लीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हमें ज़लीका नजर आती है। यहाँ सैवेज किंगडम में ज़लीका से हर कोई नफरत करता है और ज़लीका को आगे भी इन नफरतों को सहते ही रहना होगा, क्योंकि ये अभी अपनी एक ग्रेट आर्मी बना रही है और उनके लिए खाने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी ज़लीका की ही है। इस वक्त द ग्रेट मार्श में सेके कामा और उसके प्राइड का राज है, लेकिन ज़लीका इन्हें हटाकर खुद द ग्रेट मार्श पर कब्जा करना चाहती है। फिलहाल तो वो इन शेरों के मुकाबले बहुत कमजोर है, लेकिन बहुत ही जल्द ये सब बदलने वाला है। ज़लीका बहुत ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो खुद शिकार करने के बजाय मार्श प्राइड का बचा कुचा खाना खाकर अपना गुजारा कर लेती है। लेकिन ये इस बात का अच्छा खासा ख्याल रखती है कि ये कभी भी सेके कामा के रास्ते में ना आए। अगर ये गलती से भी सेके कामा के राडार में आ गई तो फिर इसे खुद यमराज भी नहीं बचा पाएगा। वैसे ज़लीका का एक सीक्रेट भी है, और ये सीक्रेट छुपा है द ग्रेट मार्श के किनारों से कुछ ही दूरी पर। इस जगह पर सिर्फ रेत ही रेत है, इसीलिए यहाँ कोई भी दूसरा जानवर नहीं आता, और इसी का फायदा उठाकर ज़लीका ने यहाँ एक गुप्त घर बनाया है और यहीं पर ये और इसकी बहनें अपने बच्चों को पाल रही है। एक हाइना क्लैन को एक फीमेल ही लीड करती है, इसीलिए ज़लीका के बाद इसकी गद्दी इसकी बेटी को मिल जाएगी। ज़लीका की बेटी इस क्लैन के लिए एक उम्मीद की किरण है जो आगे चलकर इन्हें लीड करने वाली है। ज़लीका भी इसी के लिए इस सैवेज किंगडम पे अपना दबदबा बनाना चाहती है, जिसके चलते आगे ज़लीका की बेटी को और क्लैन के बाकी मेंबर्स को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाता है। इस मौसम में द ग्रेट मार्श नए जीवों से भर जाता है, और इसका सीधा सीधा फायदा उन्हें होता है जो यहाँ राज करते हैं। इस वक्त इस दावत का मजा मार्श प्राइड ही उड़ा रहा है, लेकिन ज़लीका के मन में यही चल रहा है कि वो कब इस इलाके पर राज करेगी। कुछ देर बाद ज़लीका की नजर कुछ वाइल्ड डॉग्स पर जाती है जो शायद शिकार पर निकले थे। ज़लीका सोचती है कि जब डॉग्स शिकार पर निकलेंगे तब ये उन डॉग्स का शिकार उनसे छीन लेगी, लेकिन उसका ये कदम उसी के लिए जानलेवा बन जाता है। वाइल्ड डॉग्स से उनका शिकार छीनना कोई मामूली बात नहीं है। शिकार छीनने की तो दूर, ये डॉग्स ज़लीका को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डॉग्स उसे जान से खत्म नहीं करते बल्कि जख्मी करके वहीं पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद ज़लीका वापस अपने मांद में आ जाती है। लेकिन ये यहाँ हार मान के नहीं आई है, बल्कि अब तो ये अपनी पूरी आर्मी के साथ वापस से द ग्रेट मार्श में जाएगी और अपने परिवार के लिए भरपूर खाने का इंतजाम करके ही वापस लौटेगी। कुछ देर बाद ज़लीका वैसे ही करती है जैसे कि उसने सोचा था। वो तुरंत अपनी पूरी आर्मी के साथ द ग्रेट मार्श में कदम रखती है, और सबसे पहले वो उन्हीं वाइल्ड डॉग्स के पास जाती है जिन्होंने ज़लीका को बहुत बुरी तरह से हराया था। लेकिन यहाँ आने के बाद ज़लीका को ना शिकार मिलता है और ना ही वे वाइल्ड डॉग्स। मिलती है तो सिर्फ एक छोटी सी हड्डी। लेकिन इस परिवार का मनोबल इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था, जिसके बाद ये सब मिलकर द ग्रेट मार्श के नॉर्थ में जाने का फैसला करते हैं, और जल्द से जल्द ये सब वहाँ पहुँच भी जाते हैं। पहुँचते ही उन्हें एक लेपर्ड भी नजर आ जाती है
जिसने हाल ही में एक शिकार किया था। इससे पहले कि जलीका आगे बढ़कर उस लेपर्ड से उसका शिकार छीन पाती कि तभी वहाँ नॉर्थ की क्वीन सटाओ आ जाती है और उस लेपर्ड से उसका शिकार छीन लेती है। अगर आपने सैवेज किंगडम का चौथा पार्ट देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी किस मोड़ पर आ गई है। ये वही वक्त है जब नॉर्थ की क्वीन सटाओ इन हाइनास से पहले ही शिकार तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी और ये ऐसा इसीलिए भी कर पाई क्योंकि जलीका इससे कमजोर है। लेकिन सटाओ को देखकर जलीका ने ये भाप लिया है कि इसके साथ कोई नर शेर नहीं है, जिसके चलते जलीका को सब कुछ क्लियर नजर आने लगा है कि अब आगे इसे क्या करना है। कुछ दिनों बाद जलीका कुछ शेरों से उनके द्वारा किए गए जिराफ के शिकार को न केवल छीनने की कोशिश करते हैं बल्कि शिकार को छीनने में कामयाब भी हो जाते हैं। ये जलीका के लिए सही मायनों में एक बहुत बड़ी जीत है। अब नॉर्थ में इसे अच्छे खासे शिकार मिल रहे हैं तो ये अब वापस द ग्रेट मार्श में जाएगी ही क्यों। इन सब बातों से जलीका की बेटी में कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास आ जाता है। लेकिन एक हाइना के लिए इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए जलीका को इसे थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। फिर कुछ देर बाद परिवार एक शिकार के लालच में द ग्रेट मार्श में आ जाता है। ये शिकार मार्श प्राइड ने किया था और मार्श प्राइड अपने शिकार के पास मौजूद भी था, लेकिन अपनी सफलता के घमंड में अंधी हो चुकी जलीका ने मार्श प्राइड की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया और झट से उनसे उनका शिकार छीनने निकल गई। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा भी मौजूद था जो जलीका की हर मनमानी पर नजर रखे हुए था और ये कोई और नहीं बल्कि लायन किंग सेके कामा था, जिसकी बर्दाश्त की सीमा अब खत्म हो चुकी थी। जिसके तुरंत बाद ही सेके कामा जलीका पर हमला कर देता है। यहाँ पर जलीका किसी न किसी तरह सेके कामा से अपनी जान बचाती है और भागकर वापस से नॉर्थ में आ जाती है। कुछ दिनों बाद मार्श प्राइड भी एक बफेलो हर्ड का पीछा करते हुए नॉर्थन किंगडम में पहुंच जाता है। इसके बाद होता ये है कि जलीका को फिर से नॉर्थन किंगडम को छोड़कर भागना पड़ता है। वहाँ से भागने के बाद जलीका ग्रेट मार्श में आ जाती है। यहाँ आने का मतलब है सूखे का सामना करना। इस वक्त ग्रेट मार्श इतना ज्यादा बंजर हो चुका है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर पानी बचा हुआ है और इस जगह पर राज है जायंट्स का। जलीका और उसकी आर्मी भी अब यही रहने लगती है। जलीका खासकर इसी जगह पर इसीलिए रह रही है क्योंकि एक तो यहाँ पर पानी है और दूसरा सूखे के दौरान काफी सारे जानवर पानी न मिलने की वजह से मर जाते हैं, जिसके चलते इन हाइनास को बिना मेहनत के शिकार मिल जाता है। कुछ दिनों बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। हाथियों के परिवार में से एक हाथी दम तोड़ देता है। हालांकि उस मरे हुए हाथी को बाकी का पूरा झुंड इन हाइनास से बचाकर रखता है, लेकिन वे हाथी कब तक उस लाश की हिफाजत कर पाएंगे। कभी न कभी तो उन्हें उस लाश को छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद जब हाथियों का झुंड उस लाश के पास से जैसे ही हटता है वैसे ही जलीका और उसकी आर्मी उस मरे हुए हाथी पर टूट पड़ते हैं। ये लाश इन हाइनास के लिए एक शाही दावत है और इससे इनका कई दिनों तक पेट भरता रहेगा। सूखे के मौसम में इनके लिए ये नदी खाने और पीने का एकमात्र सोर्स है, तो ऐसे में जलीका को हर हाल में अपना दबदबा बनाए रखना होगा। लेकिन आगे जो होता है उससे जलीका के सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जलीका की आर्मी के काफी सारे मेंबर्स एक मरे हुए हाथी का मांस खाने के लिए नदी से काफी दूर चले गए थे, जिसके चलते वाइल्ड डॉग्स का एक झुंड इस इलाके पर कब्जा करने के लिए आ जाता है। जब जलीका को ये बात पता चलती है तब वो अपनी आर्मी के साथ इन कुत्तों से भिड़ जाती है, लेकिन इन कुत्तों के साथ इनके बच्चे भी मौजूद रहते हैं और अपने बच्चों के रहते ये कुत्ते अपनी जान पर खेलकर इन बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य की नींव रखते हैं। ऐसे में ये कुत्ते यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। कुछ देर बाद जलीका को ये एहसास हो जाता है कि अब वो इन कुत्तों से जीत नहीं पाएगी, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जलीका की बेटी को इन डॉग्स के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था और वो यहाँ से पीछे नहीं हटती और बदकिस्मती से इसका ये कदम इसकी जान ले लेता है। यानी जलीका की बेटी को इन कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। जलीका की आर्मी बिखर चुकी है और उसकी बेटी की भी मौत हो चुकी है। ऐसे में जलीका ने जो
भी सपने देखे थे वो सब बिखर गए थे। लेकिन इन सब के बाद भी जलीका खुद को कमजोर नहीं होने देती। ये सही मायनों में एक रानी है जो हर बार गिरने के बाद पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है। कुछ दिनों बाद जलीका को आसमान में कुछ गिद्ध मंडराते हुए नजर आते हैं। इनके आसमान में मंडराने का सीधा सा मतलब है ताजा शिकार। जलीका बहुत दिनों से भूखी थी, इसीलिए वो झट से उस जगह पर चली जाती है जहाँ ताजा शिकार हुआ था। पर यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि इस शिकार को मार्श प्राइड ने किया था। ये पहले भी इनसे कई बार हार चुकी थी, इसीलिए मार्श प्राइड भी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन इस बार यहाँ कुछ तो अलग था, यानी आज सेके कामा यहाँ मौजूद नहीं था और बहुत ही जल्द ये बात जलीका को मालूम हो जाती है, जिसके बाद ये झट से शिकार को छीनने के लिए निकल जाती है। भले ही इसने अपनी बेटी को खो दिया है, लेकिन इसकी बहनें इसके साथ में ही है। इसीलिए जलीका अपनी आर्मी के साथ मार्श प्राइड से घमासान युद्ध करने लग जाती है। मार्श प्राइड में सेके कामा के ना होने की वजह से और प्राइड में ज्यादा मेंबर्स ना होने की वजह से जलीका की आर्मी मार्श प्राइड को हरा देती है। ये जलीका के लिए एक नए जीवन की शुरुआत है, क्योंकि मार्श प्राइड पूरे सैवेज किंगडम का सबसे ताकतवर फोर्स है और एक बार इसे हरा देने के बाद जलीका को यकीन हो चुका है कि ये इस किंगडम पे अब भी राज कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या होता है जलीका के साथ अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द छठे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।